हर हर गंगे जय मां गंगे। प्रयागराज महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने के बाद सन्यासी अखाड़ों के साधु संत बनारस में साधना कर रहे थे। होली के बाद अब सभी सन्यासी अखाड़ों के साधु संत अपने अपने अखाड़ों में वापसी हो रहे हैं। कल देर रात निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी और जितने भी उनके अखाड़ों के पदाधिकारी थे वो हरिद्वार पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र गुरुजी महाराज। गुरुजी स्वागत है आपका। तिलक बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। गुरुजी, प्रयागराज कुंभ समापन हो गया, बनारस में आपके द्वारा कई साधनाएं की जा रही थी, अब आप धीरे धीरे अपने अखाड़ों में वापसी आ रहे हो। ये क्या परंपरा है और कब से ये ऐसी परंपरा चली आ रही है? देखिए, आपने देखा होगा हमारा प्रयागराज का जो महाकुंभ है, हमारा महाकुंभ बसंत पंचमी पे हमारा अंतिम स्नान होता है। उसके पश्चात जितने हमारे अखाड़े जितने साधु संत हैं सब वाराणसी में चले जाते हैं। हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ चुनाव होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पंचायती 10 नाम जोना अखाड़ा, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा, जितने भी हमारे अखाड़े सभी पंचायती है। हमारे अपने पंच होते हैं। इनका जो चुनाव है वो बनारस में होता है और सबका चुनाव हो चुका है और सभी लोग वहां से वापस अपने अपने स्थानों पे आए हैं। और अब आपने देखा होगा जो इस बार का जो हमारा 6 साल का कार्यकाल होता है, ये 6 साल के कार्यकाल में अभी हमारा जो है हरिद्वार का कुंभ होना है, उज्जैन का कुंभ होना है, उसके पश्चात हमारा नासिक का भी कुंभ होना है। फिर आप बात करेंगे आपका 6 साल के भीतर आपका जो है प्रयागराज का कुंभ आएगा। कहने का तात्पर्य हमें 4 कुंभ और आगे करने हैं। जितने भी हमारे संत महात्मा होता है सभी अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी जो हरिद्वार में इस बार और बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। हमने कहा कि कुंभ तो हो चुका है, अब क्यों कुंभ होगा? मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो 2021 में आपने कुंभ किया था वो कोरोना काल में किया था और ये बात सत्य, उसमें जनता नहीं आई थी, किसी ने स्नान नहीं किया था, जितने संत महात्मा आए थे सभी वापस चले गए थे, कुंभ हम लोग मना नहीं पाए थे। तो मुख्यमंत्री जी का विजन है, उनका मानना है कि क्यों न हम ऐसा करें कि जो 2027 में जो अर्ध कुंभ आएगा उसको कुंभ के रूप में मनाएं। तो हमने भी कहा अगर आपका ऐसा आपकी इच्छा है तो अवश्य हम सभी इसमें सहयोग देंगे। जितने अखाड़े जितने साधु संत है सब आपके साथ है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि हम 2027 में हरिद्वार में जो है कुंभ मनाएं। और उसके पश्चात जब 28 की बात आप करेंगे और 27 के जो जून जुलाई में हमें नासिक जाना पड़ेगा, नासिक में कुंभ होता है। और अगले 2028 में हमें उज्जैन जाना पड़ेगा, उज्जैन में महाकुंभ है। कहने का तात्पर्य साल जो है इस 6 साल के भीतर हमें 4 कुंभ मनाने हैं और जितने भी संत महात्मा है सभी वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि बिना संतों के कुंभ नहीं होता। आपने देखा होगा जब भी कहीं कुंभ की बात होती है वहाँ शाही स्नान होते हैं, वहाँ पेशवाई होती है, नाना प्रकार के हमारे जो अपने कार्यक्रम होते हैं संतों के महात्माओं के वो सब होते हैं, नागा सन्यासी आते हैं। इसीलिए अब यही हमें जो अगला प्रयास हमारा है कि हमारा हरिद्वार का भी कुंभ बहुत अच्छा हो। गुरुजी, अर्धकुंभ की परंपरा है हरिद्वार की, सन्यासी और अखाड़े लोग स्नान नहीं करते, क्या वो पुरानी परंपरा को इस बार के कुंभ में बदला जाएगा? सन्यासी भी राजसी शाही स्नान, क्योंकि अखाड़े सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि एक स्नान संतों द्वारा कराया जाए। नहीं, ऐसी बातें मैं कहना चाहूंगा। अगर इस बार जो हमारा कुंभ आया था वो 1 साल पहले आया था और हमारी परंपरा है जब यहाँ पे अर्ध कुंभ आता उस समय हमारा उज्जैन का कुंभ होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ स्नान नहीं कर पाते हैं। और अभी उज्जैन का और जो हमारा हरिद्वार का कुंभ इसमें 1 साल का अंतर आया है, इसीलिए अब 2027 में ये कुंभ हो रहा है। और जब आगे जो हमारा जितने भी कुंभ आएंगे वो बिल्कुल उसी हिसाब से आएंगे। जब हमारा यहाँ का अर्ध कुंभ होगा वहाँ का पूर्ण कुंभ होगा। ये पहली बार ऐसा मौका मिला है कि 1 साल पहले जो है हरिद्वार का अर्ध कुंभ आ रहा है। और परंपरा ये कुछ नहीं, आपने देखा होगा कि जब हमारे पास समय है, अर्ध कुंभ है और उस समय तो हमें सबको यहाँ स्नान करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। दुनिया आएगी, जितने भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आएगा, संत महात्मा यहाँ निवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो उनका स्नान करना भी बहुत जरूरी। मैं समझता हूँ एक स्नान नहीं, सभी संत महात्मा 3 स्नान करेंगे, जो हमारी परंपरा के अनुसार ही स्नान किया जाएगा। तो क्या माना जाए इस बार के अर्धकुंभ में संत
3 स्नान, अमृत स्नान जैसे प्रयागराज में किया है, क्या उसी तर्ज पर हरिद्वार के 2027 के कुंभ में भी साधु संत अमृत स्नान करेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी संत महात्मा सभी को देश विदेश से बुलाया जाएगा। पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे संत महात्मा रहते हैं उनको बुलाया जाएगा, और उसके बाद जितने भी हमारे जो अखाड़ों की परंपरा है, हमारे तंबू आदि पंडाल आदि लगते हैं अखाड़ों में, जो निवास करेंगे अखाड़े में रहेंगे, उन सबको बुला करके हम शाही स्नान अवश्य करेंगे। क्या छावनियां भी बनेगी? क्योंकि अखाड़ों की छावनियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में जो भक्त भी आते हैं, संत भी होते हैं, क्या इस तरह की छावनियां जैसे कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में है, वहां पर उस छावनियों को बनाने की तैयारी भी की जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब संत महात्मा आएंगे उनके लिए तो पंडाल लगेगा, छावनी लगेगी, उनके लिए कैंप होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कैंप होगा तो जितने महात्मा आएंगे उसमें छावनी बनेगी, और छावनी नहीं बनेगी संत कहाँ रुकेंगे? छावनी बनेंगे, शौचालय बनेंगे, नल होगा, जल होगा, सभी काम जैसे कुंभ में होते वैसे काम करने पड़ेंगे। सरकार को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा। गुरुजी, कुंभ की जो तैयारी होती है काफी समय से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफी तैयारी ऐसी करनी पड़ती है। क्या आपको लगता है क्योंकि अब समय कम बचा है और उस लेवल पर इतनी बड़ी तैयारियां हो सकती है कि कुंभ के रूप में 2027 का अर्धकुंभ को मनाया जाए? देखिए, हमारे हरिद्वार का जो कुंभ है और उज्जैन का कुंभ है और हमारा नासिक एवं प्रयागराज का कुंभ, इसमें अंतर है। हमारे यहाँ पक्का निर्माण है। अगर हरिद्वार की आप बात करेंगे, यहाँ पक्का निर्माण है। जितने भी अखाड़े सब अपने अखाड़ों से ही स्नान करते हैं, और बाकी जगह अगर आप जाएंगे वहाँ पे जितने संत महात्मा वो अपने अपने पंडालों में तंबू में रहते हैं, परंतु हरिद्वार में ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक टीम हरिद्वार भेजी थी। सर्वे किया गया था कि जैसे हरिद्वार में कुंभ छावनी जो है संत अपने अपने आश्रमों से कुंभ करते, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, उज्जैन में भी ऐसा किया जाए। फिर उसके पश्चात मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो उज्जैन की नगरी है इसको भी पक्का निर्माण हो जाए, आश्रम यहाँ बने, साधु संत यहाँ ही रहे, ताकि आने वाले समय में जो सरकार खर्चा करे इतना खर्चा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो सब कुछ तैयार रहता ही है, खाली संतों को आह्वान करना है, संत आएंगे अखाड़ों में रुकेंगे। अब देखिए, इतने बड़ी संख्या में संत नहीं आएंगे, लेकिन तब भी आधी संख्या तो आएगी। उस समय अखाड़ों में रह करके सब और छोटे मोटे पंडाल तो लगाने पड़ेंगे, वो जरूरी है। और बाकी जब हम कोई आध्यात्मिक काम करेंगे तो हमें कभी अच्छा बुरा दोनों चीज़ें मन को रखना पड़ता है कि भाई नहीं, हमें करना है तो करेगा कौन? हमने स्नातन के हम प्रहरी है, हमें तो करना पड़ेगा। इसलिए जो भी स्नातन का काज होगा हम सबको करना होगा। गुरुजी, आप अब बनारस से यहाँ पर आ गए हैं, आपके जो इष्ट देव है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को आपके द्वारा लेकर जाया जाता है हर कुंभ में। आज वो अखाड़े में फिर विराजमान हो गए हैं। बिल्कुल, हमारे इष्ट देव हमारे कार्तिक स्वामी जी है, जिन्हें निरंजन देव के नाम से जाना जाता है। जब भी हमारी जमात जाती है, हमारा पंच जाता है, हमारे देवता हमारे साथ जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं हमारे देवता वापस आते हैं। और कल आज सुबह हमारे देवता वापस आ गए हैं और हमारा पंच वापस आ गया है। और जब हम यहाँ से उज्जैन को रवाना होंगे, नासिक को रवाना होंगे, तब हमारे देवता हमारे साथ चले जाएंगे। और जब हरिद्वार का जो कुंभ होगा लगने जा रहा है, यही देवता हमारे जहाँ हमारे पंडाल होंगे वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, ऐसी परंपरा है। तो अब नित्य अखाड़े में ही देवता की पूजा विधि पूरे विधि विधान से की जाएगी? बिल्कुल, वो हमेशा का नियम है। जब हमारे देवता वापस आते हैं तो अखाड़े में उनकी पूजा होती है, जो परंपरा उसका पूरा जो है जो हमारे यहाँ उसका भोग होता है, सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, दिन में स्नान होता है, जो परंपरा उसका पूरा निर्वाह करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, बनारस से अब जितने भी साधु संत हैं वो अब अपने अपने अखाड़ों में लौटना शुरू हो गए हैं, और 2027 में जो हरिद्वार में अर्धकुंभ लगना है उसमें अखाड़ा भी भव्य रूप से स्नान करेगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष शर्मा।